कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और किसानों ने ये फैसला लिया है कि अब वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। इस वक्त मेरे साथ पंजाब आड़ती एसोसिएशन के प्रधान विजय कालड़ा जी हैं, क्योंकि किसान के साथ साथ जो आड़ती हैं उनका भी ये कहना है कि उनको भी कृषि कानून से काफ़ी नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा, इन्हीं से हम जानते हैं। सर, किसानों का तो साफ तौर से कहना है कि निजी कंपनियों को फ़ायदा होगा और किसान कहीं ना कहीं गुलाम बन जाएगा। आड़तियों को किस चीज़ की चिंता सता रही है? देखो, ये जो पंजाब और हरियाणा में APMC एक्ट के तहत जो मंडीकरण सिस्टम शुरू हुआ है पिछले 1961 से, तो तब से लेके ये एशिया में सबसे बेहतरीन माना जा रहा है। तो अगर ये जो कानून लागू हो जाते हैं, जो इन्होंने अमेंडमेंट कर दी 3 ऑर्डिनेंस कराई, उससे मंडीकरण सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग मंडियों में काम करते हैं, तो हमने ये मंडी बोर्ड ने जो दुकानें बेच रखी हैं, हमने अलग अलग मंडी में 5 लाख से लेके 2-2 करोड़ रुपए की दुकान खरीद रखी है। हमारे पास 2-2, 3-3 काउंटर काम करते हैं। ये हमारा बिजनेस है। हम 3 पीढ़ियों से 4 पीढ़ियों से ये बिजनेस कर रहे हैं। तो ये मोदी साहब ये कहते हैं कि ये जो ऑर्डिनेंस है, ये जो कानून बना है, जो अब कानून लागू हो गया, ये इंडिया में मैं मॉडल बिहार की तरह लागू करना चाहता हूँ। इन्होंने ये इलेक्शन से पहले, बिहार का जब इलेक्शन क्लियर हुआ उससे एक हफ्ता पहले इन्होंने मीडिया पे ये कहा कि मैं एक तो पैकेज दे रहा हूँ बिहार का, जबकि पता था 4 दिन के बाद इलेक्शन शुरू हो जाना है। ये जो सभी इलेक्शन कमिश्नर, इनकी जानकारी में होता है कि इलेक्शन डिक्लेयर होने वाला है। इन्होंने ये वो डिक्लेयर कर दिया कि मैं इतनी पैकेज दे रहा हूँ बिहार को, जबकि पता था ये तो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाना 2-4 दिन में, होना नहीं था। लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे, जैसे 2014 से बना रहे हैं। तो साथ में इन्होंने ये कहा कि मैं पूरे इंडिया में बिहार का मॉडल जो नीतीश कुमार जी ने 2006 में मुख्यमंत्री बनते हुए लागू किया था, APMC एक्ट ख़त्म किया था, वैसा मॉडल मैं पूरे इंडिया में करना चाहता हूँ। मैं मानयोग प्रधानमंत्री से ये पूछना चाहता हूँ कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि बिहार के लोगों की आय सारी हिंदुस्तान के सभी स्टेटों से कम है। वहाँ का विकास सबसे कम है। वहाँ सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। किसान वहाँ का पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका में जाके मजदूरी करता है। हम लोग उनको कहते हैं कि बिहार के, यूपी के भैया आ गए। भैया कोई जात नहीं है, वो हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, लेकिन वो इन लोगों के, इन सरकार के 2006 के सताए हुए किसान हैं, जिनकी इनकम का बहुत बड़ा लॉस सरकार की नीतियों की वजह से हो रहा है। उसकी मिसाल ये है कि जब ये कानून लागू कर दिया, ये कहते हैं कि हम MSP ख़त्म नहीं करेंगे। अगर MSP आप ख़त्म नहीं करेंगे तो MSP तो सभी को पता है कि पूरे देश में एक है। जैसे इन्होंने किया एक देश एक मंडी, ये MSP जो दाल या फूड ग्रेन पे है या कॉटन पे है, ये पूरे इंडिया में लागू होती है। तो जब बिहार का किसान MSP पे फसल अपने स्टेट में नहीं बेच सकता, इसीलिए अब पंजाब में आ रहा है, हरियाणा में आ रहा है, यूपी का आ रहा है, तो गाड़ियों और ट्रैक्टरों की लाइनें लगी हुई हैं। वो किसान नहीं ला रहा, किसान मजबूरी बस 2-2, 4-4 एकड़ वाला किसान वहीं माल बेचता है व्यापारी को 1200 रुपये में, 1300 रुपये में जीरी बेच रहा है, पैडी बेच रहा है। और जो कणक है, वीट है, जो हमारा 1925 रुपये में, ये 2020 में हमने बेची है पंजाब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ये 1925 में बेची है, वहाँ 1300-1400 में बिकी है। हम 1888 पंजाब के किसान की पैडी बेच रहे हैं, वहाँ 1200 रुपये में लोग खरीद रहे हैं। 1200 में खरीद के 200 रुपये का भाड़ा भर रहे हैं, बाकी 200-300 वहाँ वाले कमा रहे हैं, 100-200 हमारे राइस मिलर या आड़ती कमा रहे हैं, या और लोग कमा रहे हैं बीच वाले। लेकिन किसान की वहाँ लूट हो रही है। तो वही लूट, अगर मैं मोदी साहब की बात मान लूँ कि वो कहते हैं मैं जो बिहार का मॉडल पूरी इंडिया में करना चाहता हूँ, इसका मतलब है जैसे बिहार यूपी में आधे रेट पे फसल बेच के किसान वहीं के लोगों को अपने आप को शोषण उनका हो रहा है, लुटा रहा है, तो वैसे ही पंजाब को करना चाहते हैं क्या? ये क्या अच्छी बात है? इसलिए इसका विरोध हम कर रहे हैं कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी, ये हमारा बिजनेस है। सरकार का काम है बिजनेस देना, बिजनेस छीनना सरकार का काम नहीं है। सरकार कोई भी हो, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। किसी पार्टीबाजी की बात नहीं है। वो हमारी रोटी छीन रहे हैं। जब ये अडानी बानी आ जाएंगे, जैसे ये कहते हैं कि हमने तो एक पैन कार्ड वाले को छूट दे दी, किसान को बोल दिया चाहे अपने घर में बेच लो। अरे घर में कैसे बेच लेगा किसान? ये पैडी है, कटाई के बाद मंडी में आती है,
उसकी क्लीनिंग होती है, सफाई होती है, उसका ग्रेडिंग होती है, तो उसके बाद बिकता है। हमारे पंजाब में पूरी की पूरी फसल 100% MSP पे बिकती है, पूरे रेट पे बिकती है। बाकी स्टेटों में यूपी की स्टेट है, योगी जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, तो वहाँ भी 1200-1300 रुपये बिक रहा है। वहाँ बिहार में इनकी सरकार साझी है, वहाँ भी 1200-1300 रुपये बिक रहा है। तो क्या ज़रूरत है ये कानून लाने की? हम कहते हैं भी जो अच्छी चीज़ है वो सारे इंडिया में लागू करो, पंजाब जैसा मॉडल लागू करो, पंजाब जैसा मंडीकरण सिस्टम लागू करो, मंडी बोर्ड बनाओ, मंडी बोर्ड के तरह दूसरे स्टेटों में डेवलप करो, दूसरी स्टेट वाले भी MSP पे फसल बेचें। सरकार इससे भाग रही है MSP से, क्योंकि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 3-4 लाख करोड़, अब तक सुना है 4 लाख करोड़ के लॉस में जा रही है। तो ये उनको बचाने के लिए ये सारा प्राइवेट कर रही है। जो नेशनलाइज सिस्टम था, FCI के जरिए प्रोक्योरमेंट होती थी, स्टोरेज होती थी, डिस्ट्रीब्यूशन होती थी, ये सभी को ख़त्म करने जा रहे हैं धीरे धीरे। तो उससे अगर मंडियों में माल नहीं आएगा तो हमारा आड़तिया बिजनेस खत्म हो जाएगा, हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो खत्म होने वाला है। हमारे काउंटर साहबान 1 लाख से ऊपर फैमिलीज हैं वो खत्म होने वाले हैं, हमारे पास 8 लाख से ऊपर लेबर काम करती है वो खत्म होने वाली है। तो इसलिए हम संघर्ष कर रहे हैं। ये हमें जब इलेक्शन होता है तो मोदी साहब बड़े प्यार से कहते हैं व्यापारी भाइयों, हमें सत्कार देते हैं। अब हमें कहते हैं दलाल लो, बिचौलियों, हमें बहुत कुछ कहा जाता है। नड्डा साहब बोल रहे हैं एक हिंदुस्तान पे राज करने वाली पार्टी का चीफ ये बोले कि ये जो धरने पे बैठे हैं बिचौलिए, अगर ये बिचौलिए हैं तो उनको आपने बुलाया किस लिए दिल्ली में बात करने के लिए? आपका एग्रीकल्चर सेक्रेटरी बातचीत के लिए बुलाता है, वो आपकी मर्जी से बुलाता है। क्यों बुलाया उसको? इसलिए बुलाया कि वो किसान है, वो फार्मर है, उनकी कुछ डिमांड है। अगर वो बिचौलिए थे तो उनको बुलाया क्यों? अगर बुला लिया तो उसको बिचौलियों को बोलते हो, हमें क्यों बिचौलिए बोलते हो? मैं एक बात आपसे करना चाहता हूँ। ये जितनी ऑयल कंपनियाँ हैं सरकार की हैं, ये ऑयल बेचती हैं, तो जब पेट्रोल पंपों पे ऑयल बेचता है उसका कमीशन नहीं लेता पेट्रोल पंप वाला बेचने वाला। जो पेट्रोल पंप आउटलेट बनते हैं वहाँ कमीशन लेते हैं, 2 रुपये पर लीटर है, और 1 लीटर का काम है 75 रुपीज़ मान लो, तो 2 रुपये वो लेते हैं। हम 100 के बीच 2.5 रुपये लेते हैं। वो तो तेल आता है मशीन में, अपना टैंक में डाल गया, मशीन से डाल दिया, बात खत्म। हम तो जिम्मेदार को पहले उसकी फसल बीजने के लिए पैसे देते हैं, चाहे हम उनका इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन बैंकें भी इंटरेस्ट लेती हैं जो जिम्मेदारों से रिश्वत के पैसे भी लेते हैं और उनको बार बार चक्कर भी लगवाते हैं। तो इतनी बड़ी किताब के ऊपर साइन कराते हैं, सैकड़े पेज होते हैं, पता नहीं वहाँ क्या लिखा होता है। अनपढ़ किसान होता है, अंगूठे पे अंगूठे पर लगाते हैं, उसकी ज़मीन प्लेज करते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम जिम्मेदार को शादी पे, बीमारी पे, फसल बीजने के लिए, काटने के लिए पूरा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जिम्मेदार रात को 2 बजे आता है, उसको हमने पैसा कोई नहीं देना होता। वो कहता है मेरी लड़की बीमार होगी, मेरा बेटा बीमार हो गया, मेरे बापू बीमार हो गए। हम उसकी जितनी ज़रूरत होती है पूरी करते हैं। इस बात को भी छोड़ो, फसल आती है, हम मंडी में उसकी फसल को साफ सफाई करते हैं, मजदूरों का रिस्क करते हैं, मजदूरों को एडवांस देते हैं, तो उसके बाद फसल बेचते हैं। हम कोशिश करते हैं कि MSP से ऊपर बिके, और उसके बाद गवर्नमेंट से हमें पेमेंट 10 दिन लेट हो जाती है, हम जिम्मेदार को इमीडिएट पेमेंट करते हैं। जिम्मेदार कभी सड़कों पे पंजाब का नहीं आया कि मेरे को पैसे नहीं मिले, वो आड़तिया उसको मतलब अफोर्ड करता है। मंडी में माल 1 महीना नहीं उठा सकती सरकार, गोदामों में नहीं जाता है। 180 लाख मीट्रिक टन चोना आता है, 130 लाख मीट्रिक टन कणक आती, 20 दिन में कर देते हैं। अब कोविड-19 था, हमने 25 दिन में 130 लाख मीट्रिक टन कणक सरकार की खरीद करके गोदामों में पहुँचा दी। इससे बड़ा क्या था? हम लेते हैं क्या 2.5%, उसमें हम अपने काउंटेंट को पे देते हैं, हमारे असिस्टेंट उनको पे देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, 2-2 करोड़ की दुकान का लोन करा के बैंक से उनका कर्जा लिया हुआ उसका पैसे मोड़ाते हैं। फिर अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने बुजुर्गों की बीमारी, अपने बच्चों की जो आगे आना पालन पोषण करते हैं। तो क्या हम छीनते हैं? हमें ये दलाल बोलते हैं, हमें बिचौलिया बोलते हैं। मेरी बात एक सुनो, हिंदुस्तान में पूरा व्यापारी पूरा रेवेन्यू इकट्ठा करके देता है, टैक्स इकट्ठा करके, GST इकट्ठा करके देता है। बाहर देशों में तो उसको सम्मानित करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, उस व्यापारी को मतलब सम्मानित किया जाता है। ये हमें जो इनको इकट्ठा करके इनकम टैक्स देते हैं, GST देते हैं और टैक्स देते हैं, तो इनके हम फ्री में नौकरी करते हैं, तो ये हमें दलाल बोलते हैं, बिचौलिए बोलते हैं। आज तक इंडिया में जितने रक्षा सौदे होते हैं, अब भी चाहे राफेल की बात कर लो, ये किसी एजेंट के थ्रू ही होता है सौदा दूसरे देश में, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी है, चाहे किसी कंट्री की हो। LIC है,
वो कमीशन नहीं देती अपने एजेंटों को। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है ना, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, BSNL है, उनके जो बिल जमा होते हैं वो पे कमीशन नहीं देते। बिजली के बिल जमा कराने उनको कमीशन नहीं देते, और काम जितने डिस्ट्रीब्यूशन वाले उनको कमीशन नहीं देते, ऑयल कंपनी वालों को, व्यापारी को कमीशन नहीं देते। वो कमीशन एजेंट हैं, हम दलाल हैं, हम बिचौलिए हैं। सर, अब आपने क्या सोचा है कि क्योंकि किसान तो 5 तारीख को चक्का जाम करेंगे, साथ ही 26 और 27 को दिल्ली कूच करेंगे, आरती एसोसिएशन की तरफ से किस तरीके का कदम? जिस दिन से ये काला कानून पास हुआ है उस दिन से हमारा पूरा आड़तीय वर्ग विदाउट एनी पॉलिटिक्स, नो पॉलिटिशियन हमारे बीच में नहीं आते। हम चाहे कांग्रेसी हैं, अकाली हैं, BJP हैं, आप हैं, लेकिन हमारी सबसे पहले रोटी है, पहले सबसे हमारी जमीर है, हमारा सबसे पहले इज्जत मान सम्मान है। हम अपना आने वाला हमारा फ्यूचर है, उसके लिए हम जिस दिन से 5 जून से ये काला कानून ऑर्डिनेंस के रूप में आया, बाद में कानून बन गया, हम उस दिन से इसका विरोध करते हैं, करते रहेंगे। चाहे 5 तारीख को चक्का जाम की बात हो, चाहे 26-27 को दिल्ली कूच करने की बात हो, हमारे पंजाब का पूरा आड़तिया 40,000 फैमिलीज, नॉट मेंबर, 40,000 आड़तिया फैमिलीज, 1 लाख के ऊपर हमारा अकाउंटेंट, असिस्टेंट, 8 लाख के करीब मजदूर, बच्चा बच्चा हम जैसे ये किसान, अपनी औरतें, बच्चे, बीवियां, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग 90-90 साल के सड़कें रोक के बैठे हैं। कोई शास्त्री पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, उन्हें टिकटें नहीं लेनी, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना, वो अपनी रोटी के लिए है, क्योंकि उन्होंने देखा बिहार में क्या हो रहा है, वो देखते हैं यूपी में क्या हो रहा है। अब क्या हो रहा है, अब कहते हैं कि बिहार का चुनाव आ गया, इनके बड़े बड़े लीडर बोल रहे हैं BJP वाले, घोटाला कर दिया भारत भूषण आशु जी ने, क्योंकि किसान का चुना वहाँ के स्थायी लोगों का यहाँ आ रहा है। आपने कानून बनाया है, अराइवल बढ़ गई, कुछ प्रोडक्शन भी बढ़ी है, खुशकिस्मती से किसानों की मौसम अच्छा होने की वजह से, तो ये घोटाला बोलते हैं। क्या करते हैं ये लोग, क्या समझते हैं? तो ये मोदी साहब को कहते हैं कि ये तो कांग्रेस करा रही है। अरे कांग्रेस करा रही है, कांग्रेस को गोली मार दो, काली करा रहे हैं उनको गोली मार दो, आप वाले को गोली मार दो, आपकी सरकार है सेंटर में। अरे देखो किसान कर रहा है कि कौन कर रहा है, लेकिन हर बात अपोजिशन पे डाल के उसको ये तारोपीट करना चाहते हैं। हमारा बच्चा 5 तारीख को जो चक्का जाम किसान जथेबंदियों ने किया, उनके साथ हम सड़कों पे बैठेंगे, 26 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे। पूरी हम जैसे भी होगा ये मजबूर करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये कानून किसान के हित के लिए नहीं है, ये पूरे पंजाब के हित के लिए नहीं है, ये पंजाब मारू है, किसान मारू है, व्यापारी मारू है, और जितने एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए भी मारू है। क्यों कि किसान के पास अगर पैसा नहीं आएगा तो सारे पंजाब का ढांचा खराब हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। क्योंकि आज 35,000 करोड़ रुपए के करीब पैडी आएगी, वो 35,000 करोड़ रुपए किसान के घर में नहीं जाना, किसान ने उसकी शॉपिंग करनी है, लड़कियों की शादी करनी है, लड़कों की शादी करनी है, मकान बनाना है, कोठी बनानी है, बच्चे पढ़ाने हैं, स्कूलों में फीसें देनी है, और बाजार से ला के सामान खाना है, और भी जो किराना खरीदना है, तो कपड़ा भी खरीदना है, मनियारी, रेडीमेड, तेल, अपने वो ट्रैक्टर की रिपेयर, ये सारा पैसा सर्कुलर पंजाब में होना है। तो जो ये पैसा अगर किसान के पास आधा रह जाएगा MSP खत्म होने से, मंडियों खत्म होने से। अब मनोहर लाल खट्टर जी कल कह रहे थे मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर ये MSP खत्म होगी। अरे सियासत तो आपके अडवाणी साहब भी घर बैठ गए, मुरली मनोहर जोशी भी घर बैठ गए, अब आपकी उम्र भी होगी, आपने तो सियासत वैसे छोड़ देनी। लोगों को क्यों बेवकूफ़ बनाते हो? सियासत तो करने की अब उम्र नहीं रही आपकी, तो आपकी सियासत छोड़ने से किसान को क्या मिलेगा, व्यापारी को क्या मिलेगा, आड़तियों को क्या मिलेगा? इसलिए हमें चाहिए कि पार्लियामेंट में ये पास करें, जैसे ये ऑर्डिनेंस काले कानून पास किए हैं, ये पास करें कि MSP जब तक इंडिया है MSP रहेगी, सूचकांक से इसके रेट बढ़ते रहेंगे, और पूरी की पूरी फसल जो भी MSP के साथ तय है वो उससे कम नहीं खरीदने देंगे। जो खरीदेगा, जैसे महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने, हमारी पंजाब की पूरी कैबिनेट ने, और हमारे पूरे पंजाब के अकाली दल, आप, लोक इंसाफ पार्टी, कांग्रेस पार्टी के MLA साहबान ने जो पास किया है कि कमर खरीदने वाले को सजा होगी, यही पास करे पार्लियामेंट में, तब हम सोचेंगे कि इनकी नीयत और नीति ठीक है। क्योंकि 2014 से लेके 20 तक हमने यही देखा है कि जो ये BJP कहती है वो करती नहीं। चाहे नोटबंदी की बात हो, चाहे GST की बात हो, चाहे काला धन वापस ला के 15 लाख जमा कराने की बात हो, चाहे 2 करोड़ पर ईयर नौकरी देने की बात हो, सभी से ये भागे हैं, और ये भी सिर्फ अडानी बानी के लिए उन्होंने किया है। तो इसलिए हम इनको रिक्वेस्ट करते हैं कि किसानों ने रेल बंद की,
अपनी तकलीफ बताने के लिए। सरकार का ये काम नहीं है कि ठीक है बंद है तो हम बंद ही रखेंगे। यह तो एक जैसे कोई गांव में झगड़ा करता है ना, भी ये काम नहीं किया मैं ये नहीं करने दूंगा। सरकारों को ये काम शोभा नहीं देता, चाहे स्टेट की सरकार हो चाहे सेंटर की सरकार हो। जिसको कोई तकलीफ है उसकी बात सुने, उनकी बातचीत टेबल पे करें, टेबल टॉक करके उसका हल निकालें। ये नहीं है कि आप नहीं करेंगे हम भी नहीं करेंगे। अरे प्राइम मिनिस्टर का और एक किसान का क्या मुकाबला है? प्राइम मिनिस्टर पूरे देश का है, वर्ल्ड में नाम है मोदी साहब का, लेकिन काम क्या कर रहे हैं कि किसान ने अगर धरना उठाया तो हम रेलें नहीं भेजेंगे या मालगाड़ियाँ नहीं भेजेंगे, हमारी सवारी गाड़ी नहीं चलेगी। तो आप क्यों नहीं मानते इनकी बात? वो रात दिन बैठे रहते हैं, क्या उनको जरूरत है? कोई पैसा मिलता है उनको कहीं से? क्या उनको आप कहेंगे कोई नक्सलाइट है ये बाहर से पैसा रिटर्न करके? क्यों ऐसी बदी भाषा बरतते हो? ये किसान है, इसने देश को बचाया। इन्हें देश का जो झूठा लेके जाते थे अमेरिका के पास और देशों के पास, जब हमारे पास PB18 कणक आती थी, मसीकन कणक जिसको बोलते हैं, जो जानवर भी नहीं खाते थे, वो खाने से बचाया इस किसान ने। एक तरफ अन्नदाता बोलते हैं, एक बार इसको बिचौलिया बोलते हैं, एक तरफ आप उसको जय जवान जय किसान बोलते हैं, एक तरफ उसको बिचौलिया बोलते हैं। ये काहे की बात है? हम इनको बोलेंगे जो पंजाब के लीडरशिप है बीजेपी की, MP साहब MLA साहब जब स्टेटमेंट देते हैं टीवी पे डिबेट में करते हैं, बहुत शर्म आती है। कल बोल रहे थे अपना जो गरेवाल साहब, बहुत अच्छे लीडर हैं बीजेपी के, क्या कह रहे थे? किसान कौन होते हैं हमें डिक्टेट करने वाले? अरे किसान वो है जिसने आपको कुर्सी पे बिठाया, किसान वो जिसने आपको राज पाक बख्शा है। अरे आप कहते हैं किसान कौन होते हैं? ये पंजाब के लोगों को आप कहते हैं ये कौन होते हैं? ये वो हैं जिन्होंने आपको ये बख्शिश की है। आपके बाप की कुर्सी है क्या? ये देना जानते हैं, लेना भी जानते हैं, कुर्सी वापस लेना भी जानते हैं। कहीं भी हो, चाहे कुछ स्टेट की बात हो, चाहे सेंटर की बात हो, चाहे देश की बात हो, चाहे सूबे की बात हो। तो इसलिए मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इसको एक मुकाबलेबाजी में ना जाएं, इसमें कोई ऐसी बातें ना करें कि कोई हमारा हालात ख़राब हो पंजाब के। हमने बहुत मुश्किल से 92 के बाद अच्छे दिन आए हैं पंजाब के, पूरे देश में आए हैं, बहुत डिस्टर्ब रहे हैं, हमारे पंजाबियों को बहुत नुकसान हुआ, हमारे बच्चे जवान बसों पे करके मारे जाते थे। तो अब हमारा पंजाब जो जिंदा हुआ है दोबारा पहले की तरह, तो उसको ऐसे रहने दें। इसने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, चाहे कोई किसी विदेशी के साथ हमला हो पाकिस्तान का, चाहे चीन का हुआ हो, चाहे कोई फ्लड आया हो, किसी भी देश के किसी कोने में पंजाब ने बहुत मदद की है। और जितनी आर्मी में कुर्बानियाँ पंजाबियों की हैं, या ये देश को आज़ादी दिलाने में किसी की तुलना नहीं की जा सकती पंजाब के साथ। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको पंजाब को ज़िंदा रखने के लिए, किसानी को ज़िंदा रखने के लिए, पूरे स्टेट को खुशहाल करने के लिए इनकी बात सुने और ये काले कानून वापस लें, इसमें अमेंडमेंट करें और MSP और मंडियों को, जो मंडीकरण सिस्टम है, ये पूरे इंडिया में लागू करें। पंजाब से मैं हरियाणा पंजाब की बात छोड़ो, पूरे इंडिया में लागू करें, जो सरकार का फर्ज है। धन्यवाद सर। तो जिस तरीके से किसान लगातार कह रहे हैं कि जो कृषि कानून लेकर आए हैं केंद्र सरकार, उसका नुकसान किसानों को होगा, निजी कंपनियों को इसका फ़ायदा होगा। इसी तरीके से आढ़तियों का भी कहना है कि मंडी सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा इस कृषि कानून के चलते, जिसके चलते आढ़तियों ने फैसला लिया है कि 5 तारीख को जो किसान चक्का जाम करेंगे उसमें अपने परिवार सहित किसानों का साथ देंगे। इसके अलावा 26 और 27 नवंबर को आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान का कहना है कि पंजाब के तमाम आढ़ती किसानों के साथ और अपने परिवार के साथ दिल्ली कूच करेंगे। NBI TV के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।